जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर एक बार अपने परिवार बिन स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग वाले विषय पर। रीजनिंग से हम डाइस वाला टॉपिक उठाएंगे, जो पासा वाला हमारा एक चैप्टर है। उसमें से ऐसे सीजीएल या जैसे कोई से भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, ऑल एग्ज़ाम्स में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना होती हैं और आते भी हैं। तो यहाँ से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि आज मैं ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ बहुत बेहतरीन करके टॉपिक पढ़ाऊँगा। और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन जो आने की संभावना होती है वो उससे रिलेटिव प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइज। पासा। सबसे पहला अगर हम देखें पासा को हम दो भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? दो भागों में साथियों। पहला पासा जो होगा हमारा वो होगा सामान्य पासा। दूसरा पासा जो होता है वो होता है मानक पासा। अगर हम सामान्य पासे की या मानक पासे की अगर बात करें तो ये सामान्य मानक पासा जो होते हैं इन दोनों में डिफरेंस होता है कुछ। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर दो पासा बनाऊं, एक पासा ये और एक ये पासा, पासे की हमें तीन ही सतह दिखेंगी। पासे की अगर हमें तीन सतह दिखती हैं उनमें दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। कोई सी भी दो सतह ले लो, अगर उनका योग 7 होता है तो वो सामान्य पासा है। मानक पासा में क्या है, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। या अगर हम बात करें इसकी विपरीत सतह, कोई सी भी दो ले लो जो विपरीत सतह होती हैं उनकी दो सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो वो हमारा मानक पासा होगा। और सामने वाली सतहों में से दो सतह ले लो उनका योग 7 होना चाहिए, तो ये हमारा सामान्य पासा होगा। अब इसके अलावा अगर हम किसी के विपरीत कोई सा भी अंक के अगर हम विपरीत निकालें, जैसे मैं यहाँ पर 4 का विपरीत निकालता हूँ, 4 का विपरीत अगर मैं निकालता हूँ तो 4 का विपरीत सामान्य पासा में जो आपके सामने 3 अंक दिख रहे हैं 4, 6, 3, इनके अलावा जो नहीं दिख रहे तो 1, 2 और 5, ये हमारे पास अंक नहीं दिख रहे, तो ये 4 के कोई से भी इसमें विपरीत हो सकता है। 1 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 5 भी। 4 का विपरीत 1, 2, 5 कोई सा भी हो सकता है। इसी तरीके से 3 का विपरीत 1, 2, 5 हो सकता है। 6 का विपरीत 1, 2, 5 हो सकता है। मगर मानक पासा में क्या है, मानक पासा में अगर आप 6 का विपरीत निकालोगे, मानक पासा में अगर आप 6 का विपरीत निकालोगे तो 7 में से निकालना पड़ेगा 1। 7 में से हमने 6 निकाला, 1 आ गया। मतलब जिसका हमसे विपरीत अंक पूछेगा वो अंक 7 में से निकाल देंगे तो उसका विपरीत अंक निकल के आ जाता है। जैसे मैं 3 का निकालना चाहता हूँ, 3 का जो विपरीत अंक होगा 7 माइनस का 3 बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का जो विपरीत अंक होगा 7 माइनस 2 बराबर 5 होगा। ये तो है मानक पासा के रूल्स। सामान्य पासा के रूल्स ये हैं कि अगर आपसे 4 का विपरीत अंक पूछेगा, जो हमें सामने की सतह दिख रही हैं उन पे जो अंक हैं उनके अलावा जो नहीं दिख रहे वो उसके विपरीत होंगे। 1, 2, 5, 3 के भी ये विपरीत हो सकते हैं और 6 के भी यही विपरीत हो सकते हैं। तो ये हमारे पास सामान्य पासा और मानक पासे की कुछ कंडीशन थी। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि 1 का विपरीत, क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो है पासा ये मानक पासा है, सामान्य पासा नहीं है, क्योंकि इसकी निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? 7 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा का रूल्स क्या कहा है? मानक पासा में कहा गया है कि जिसका भी अगर हम विपरीत अंक निकालेंगे उसमें 7 में से निकाल देंगे। तो 1 का विपरीत अंक हमारे पास हो जाएगा 6, 7 माइनस 1 बराबर 6। 1 का विपरीत अंक हो गया 6, 5 का हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा 3। इसी तरीके से हम किसी का भी विपरीत अंक निकाल सकते हैं।
अब इसमें हम अगला प्रश्न करते हैं। जैसे हमारे पास ये अगला प्रश्न है, ये हमारे पास अगला प्रश्न है और इसमें पूछा है 3 का विपरीत। 3 का विपरीत क्या होगा? तो यहाँ पर हम 3 का विपरीत निकालते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है मानक पासा है, सामान्य पासा है, या इसके अलावा इसमें दूसरा तरीका ये है कि इस दोनों पासाओं में कोई एक अंक कॉमन देख लो, एक हो या 2 अंक कॉमन हो, तो तब भी हम निकाल सकते हैं विपरीत अंक। मगर इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि इन दोनों में कोई कॉमन हो, कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं है तो अब ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मानक पासा है, सामान्य पासा है। ये भी मानक पासा है क्योंकि यहाँ पर किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, इस पासे में भी किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों मानक पासा हैं। और मानक पासा क्या कहता है कि अगर हम किसी का विपरीत अंक निकालते हैं तो 7 में से निकाल देंगे। 3 का विपरीत अंक होगा 7 - का 3 = 4। अगर आपसे पूछ लेगा 6 का विपरीत अंक, तो हम 7 में 6 निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो 1 होगा 6 का विपरीत अंक। अब इसमें अगला प्रश्न करते हैं। अगला जो ये प्रश्न है, अब हमारे पास ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। इसमें हमसे पूछा है 3 का विपरीत। 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा? तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास सतह दिख रही हैं सामने की 3 3 दोनों पासों में, तो इसमें कोई सा अंक कॉमन है कि हाँ है, ये है। तो अगर हम 2 पासा या 3 पासा या 4 पासा हो, उसमें कोई अगर अंक कॉमन हो और उसमें आपसे पूछ रहे किसी का विपरीत अंक, तो हम इसमें जो है किसी का विपरीत अंक किस तरीके से निकालते हैं। पहला पासा ले लो इस तरीके से। अब आप जब पहला पासा लोगे तो हम क्लोज बाय चलेंगे। जो घड़ी चलती है जिस डायरेक्शन की ओर, जिस दिशा की ओर घूमती है उस दिशा की ओर घुमा लो, या फिर विपरीत की ओर घुमा लो। अगर आप जो क्लोज बाय घूमोगे तो इसे भी साथ घुमाना पड़ेगा। अगर आप जो है घड़ी की दिशा की ओर घूमोगे, पहला पासा घड़ी की दिशा की ओर घुमाओगे तो दूसरा पासा भी आपको घड़ी की दिशा की ओर घुमाना पड़ेगा। अगर आप पहला पासा इसके विपरीत घुमाओगे तो दूसरा पासा विपरीत की ओर घुमाना पड़ेगा। तो हम घड़ी की दिशा की ओर घुमा लेते हैं, 2 5 और फिर 3 इस तरीके से। तो 2 5 3। अब हम सेकंड पासों को भी इसी तरीके से घुमाएंगे, 2 4 6। अब आप जान दो 3 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, 6, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, और 2 के विपरीत क्या होगा, जो इन दोनों पासाओं में हमें जो अंक नहीं दिख रहा वो 2 का विपरीत होगा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। 2 का विपरीत 1, क्योंकि हमारे पास 1 इन दोनों पासाओं में नहीं है। तो इसका आंसर हम 2 का विपरीत अगर आपसे पूछेगा तो 1 बता देना, 3 का विपरीत अगर आपसे पूछेगा 6, 5 का विपरीत 4। इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सबकी बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ रही होगा, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल सतर्क होकर कर पाओगे और कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आओगे। तो इसमें हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जो है, ये हमारे पास 2 पासा हैं। अब इसमें हमसे पूछा है कि 3 का विपरीत। अब हम सबसे पहले
इन दोनों पासाओं को लिख लेंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन है कोई अंक या नहीं। तो इन दोनों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। यहाँ 1 3 5 है, यहाँ 2 4 6 है। तो ये हमारे पास, अब हमने देखा सबसे पहले कि मानक पासा सामान्य पासा थी। मानक पासा क्योंकि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। तो अब हमसे पूछा 3 का विपरीत अंक, 7 में से 3 निकाल लेंगे, 4 इसका आंसर होगा। अगर हम 7 में 3 निकाला 4, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लिया है और एक क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न है, थोड़ा मुझे पासा बनाने में वक्त लग रहा है मगर आपका हर पॉइंट क्लियर हो रहा है। जैसा हमारे पास ये है, अब हमारे पास पहला पासा और दूसरा पासा है। अब हमसे पूछ ले कि 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या। कोई अंक कॉमन है? 1 2 5 3 4 6, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सामान्य पासा है मानक पासा। 5 और 2 7, 3 और 4 7, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा का मैंने आपको रूल्स बता दिया है कि 5 का विपरीत, 5 का जो विपरीत होगा वो कौन सा अंक होगा। सबसे पहली बात, 5 के पास जो निकटवर्ती दो सतह हैं वो तो इसके विपरीत हो नहीं सकते कभी भी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1 2 ये नहीं होंगे, बचे जो वो इसके विपरीत हो जाएंगे। तो ये जितने भी हैं ये हो सकते हैं, 3 4 और 6। इन तीनों अंकों में से कोई सा भी 5 का विपरीत हो सकता है और 2 का विपरीत भी हो सकता है, 1 का कोई सा भी हो सकता है। इन तीनों अंकों में से मैंने आपको मानक पासा वाला बता दिया, जहाँ पर किन्हीं भी दो सतह अंकों का योग 7 नहीं होता। वो मैंने इससे पिछला वाला क्वेश्चन कराया है और ये क्वेश्चन करा दिया मैंने कि किन्हीं भी दो सतह का योग 7 होता है, उसका रिलेटिव भी मैंने करा दिया है। हर पॉइंट में क्लियर करा रही हूँ पासे पे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ इसी तरीके से इसका नोट्स बना लेना और फिर देखना आप जब किसी भी एग्जाम में बैठोगे फिर 3 क्वेश्चन कर पाओगे। अब इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंगल पासा है, अगर सिंगल पासा वाला कोई क्वेश्चन आ जाए 5 6 1, अब हमसे पूछा है 1 का विपरीत। 1 का विपरीत बताओ भाई जल्दी से, 1 का विपरीत क्या होगा। तो 1 का विपरीत आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। 1 का विपरीत तभी बता सकते हो जब इसमें किन्हीं दो सतहों का योग 7 होगा या 7 नहीं होगा। तो 6 और 1 7, तो किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा का रूल्स क्या है कि 1 का विपरीत जो आपके सामने दिख रही है ये सतह, इन पर जो अंक लिखे हुए हैं ये तो हो नहीं सकते विपरीत, जो छिपे हुए हैं वो कोई सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो छुपे हैं 2 है 3 है और 4, ये इसका कोई सा भी विपरीत अंक हो सकता है। 1 का विपरीत अंक इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। इसमें हम अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न में जो है ये कहा गया है कि हमें 2 पासे दिए गए हैं। कितने पासे दिए गए हैं? 2 पासे। हमें 2 पासे दिए गए हैं, 1 4 5। अब इसमें हमसे पूछा है 5 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देख लेंगे, कोई अंक कॉमन है? 4 है, ये 4 कॉमन है इसमें। तो हम पहला पासा दूसरा पासा क्लोज बाय चला लेंगे, 4 फिर 6 फिर 2, 4 6 2, दूसरा पासा 4 1 5, 4 1 5। तो हमारे पास 5 का विपरीत क्या हो रहा है? 2। 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5, इनमें से कोई सा भी हमारा विपरीत हो सकता है। अब इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको जो है 3 पासे दे देगा, कोई कितने पासे दे देगा? 3 पासे दे देगा। और इन 3 पासों में आपको आपके अंक ना लिखकर वो ABCD वाले अक्षर लिख देगा।
ये हमारे पास 3 पासे हैं और हमसे पूछा है n का विपरीत। n का विपरीत क्या होगा? तो n का विपरीत हम निकालेंगे कैसे? हमें सबसे पहले जो देखना है इसमें ये देखना है कि n जो हमारे पास इस वाले पासे में है, पहला पासा है, दूसरा पासा है, तीसरा पासा है। तो n देखते हैं कि हमारे पास जिस पासे में नहीं है n उससे भी निकाल सकते हैं और जिसमें है उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिसमें नहीं है, तो हमारे पास ये पासा है, पहला पासा और दूसरा पासा, इसमें हम देख लेंगे क्या कॉमन है। तो हमारे पास p कॉमन है, तो ये हमारे पास पहला पासा है, दूसरा पासा है, तो इसकी हम क्लोज बाई सीरीज बना लेंगे। तो हमारे पास जो कॉमन है वहीं से हम सीरीज बनाते हैं p z और हमारे पास आ गया r। सॉरी दूसरा पासा था ये, चलो दूसरा लिख रहा हूँ मैं। पहला पासा हमारे पास ये है, इस पहले पासे में जो दिया गया है वो p है, q है और हमारे पास n है। तो अब आपको दिख गया होगा कि हमारे पास n का विपरीत क्या हो रहा है, r। n का विपरीत हो रहा है r और r का विपरीत हो रहा है n।